ऐसी सरकार होगी जो अपने लोगों की रेकी करवाएगी, जो ड्रोन कैमरा से अपने लोगों की रेकी करवाएगी, जासूसी कराएगी। कौन सी गवर्नमेंट है? ये चीज़ें विदेशों में तो बरती जा सकती है दूसरे देश के ऊपर, लेकिन ये सरकार इतनी घटिया, इतनी मानसिकता घटिया है कि अपने लोगों के ऊपर गोली चला रही है, उनकी जासूसी करा रही है, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। कोई एक बिल इनके 6-7 सालों में बता दीजिए जो सिलेक्शन कमेटी के पास गया हो। हमें जो ज़मीनें दी हैं किसी के बाप ने नहीं दी, हमारे बाप दादाओं ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था और ये अपने आप जीती हुई हैं, किसी ने हमें भीख में नहीं दी। इसलिए हम इस पे किसी का पाँव क्या इसकी आँख भी नहीं रखने दें किसी को। और भी ऐसे बहुत से जुमले हैं, कोई एक जुमला जहाँ एक उनकी बात बताइए जो सही हो। अगर मान लो ठीक है हमारे फ़ायदे के लिए है तो उसी बिल में ये लिख दीजिए कि अगर ये बिल हम सिर्फ ट्रायल के रूप पर 1 साल के लिए चलाएंगे, अगर ये सही हुआ तो रखेंगे, नहीं इसको रद्द कर देंगे। ये बात लिख देना। वो हम उससे गप्पी आदमी, सबसे दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, उस पर कौन यकीन करेगा आप बताइए। उनके घर वाले नहीं करते। उसमें एक्टिंग करनी है, आपको मालूम है एक्टिंग में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्कर जीतने वाले लोग हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। कहीं पे भी जाके आपको साबन बकवाना है, कच्चा बकवाना है, वो चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठे हैं। आपने उनकी पिछली इंटरव्यू उठा के देखिए, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि सर क्या लग रहा है आपको कि क्यों सरकार आखिर दिल्ली नहीं जाने दे रही है आप लोगों को? भाई उनके मालिक का हुक्म है नहीं जाने देना, अडानी बानी का हुक्म है, वो हुक्म बजा रहे हैं। हमें लग रहा है कि सरकार मोदी चला रहा है, लेकिन सरकार अडानी अबानी जैसे जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो चला रहे हैं ना। दिल्ली जाने में फिर तकलीफ क्या है? मतलब आप लोग दिल्ली चले जाएंगे तो उससे क्या सरकार का घाटा हो जाएगा? जो चोर होता है उसको तो डर रहता ही है ना, भी जो सामने वाले की आपने चीज़ चुराई है, अगर वो घर में आ गया वो पहचान लेगा जी ये चीज़ तो मेरी है। चोर को जो डर रहता है, वो चोर है, बकाऊ आदमी है। आपको मालूम होगा 2014 में जिनके उन्होंने हेलीकॉप्टर लिए हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, आज उनका जो है काम उनका वापस वो मांग रहे हैं अपना, भी जो हमने आपके लिए पैसा खर्चा इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा ये 3 बिलों की बात यहाँ पे हो रही है, असल में 14 बिल पास किए गए हैं, जिनमें कुछ बिल किसान विरोधियों के साथ साथ मजदूर विरोधी भी हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको जागरूक नहीं है। इसने इस कोरोना की आड़ में 14 बिल पास किए हैं जो सभी इंडस्ट्रियल लोगों के लिए सही है और आम लोगों के लिए मारू साबित हो रहे हैं। कह रहे हैं कि 70 साल से किसान घुट घुट के जी रहा था तो आज़ाद कर दिया इस बिल के तहत, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ ये तो बात उनकी सही है, पहले वो घुट घुट के जी रहा था, अब उन्होंने काम ही निबेड़ दिया कि इसको ख़त्म ही कर दो, इसको मार ही दो। क्योंकि पहले तो सिर्फ फसल का भाव नहीं मिल रहा था ना, अब उन्होंने कहा इसकी ज़मीन ही छीन लो, ना फसल जे बोएगा ना बीजेगा, ना इसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप मर जाएगा। इसलिए उन्होंने सही कर दिया। ये कब तक लड़ाई चलने वाली है यहाँ पर? दिल्ली से और पंजाब का जो और हरियाणा का जो सफ़र है वो इतने दिनों का नहीं है जितना दिन का आप लोगों का समय लग चुका है, तो क्यों नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब पहले ये 18 बारी हमने दिल्ली को जीता है, आपको शायद पता नहीं है, 1700 शताब्दी में आप जाकर इतिहास पढ़ेंगे ना तो ये 18 बार हमने जीती हुई है। तब भी हमें थोड़ा पेंडाल लंबा पड़ता था क्योंकि तब घोड़ों पे आते थे, ये चीज़ें नहीं होती थी। शेरशाह सूरी मार्ग जो इतना अच्छा नहीं था, वो कोई महीने नहीं रखता कि हम 10 दिन में पहुँचते हैं या 10 महीनों में पहुँचते हैं, लेकिन हमारी अचीवमेंट या हमारी जो मुद्दा है वो मायने रखता है। हम आज जो आए हैं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ये देखो कोई ऐसी सरकार होगी जो अपने लोगों की रेकी करवाएगी, जो ड्रोन कैमरा से अपने लोगों की रेकी करवाएगी, जासूसी कराएगी। कौन सी गवर्नमेंट है? ये चीज़ें विदेशों में तो बरती जा सकती है दूसरे देश के ऊपर, लेकिन ये सरकार इतनी घटिया, इतनी मानसिकता घटिया है कि अपने लोगों के ऊपर गोली चला रही है, उनकी जासूसी करा रही है, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। कोई एक बिल इनके 6-7 सालों में बता दीजिए जो सिलेक्शन कमेटी के पास गया हो, सीधा आता है, पास हो जाता है, क्योंकि वो बिल यहाँ से नहीं अंबानी अडानी के घर से आता है, जैसा बना होता है वैसा उसको पास कर दिया जाता है। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई पार्टी इनमें अछूती नहीं है, सब रले हुए हैं। क्योंकि जो 1000 करोड़ रुपया वो चंदा बीजेपी को देते हैं तो 500 करोड़ कांग्रेस को भी देते हैं और 200 करोड़ आम आदमी को भी देते हैं, सपा को भी देते हैं, सबको वो फंड देते हैं। सब लोग इस टाइम ढोंगी हैं, ढोंग कर रहे हैं, सब उनकी जेब में है, सब कुछ उसको पहले से मालूम था क्या होने जा रहा है। लेकिन ये है कि जो उन्होंने मंसूबे थे वो कभी पास नहीं होने देंगे, क्योंकि आज उसने
पंजाब से पंगा लिया है। आप इतिहास पढ़ोगे 47 पे पहले भी जो भी विद्रोह हुए थे पंजाब और बंगाल से हुए थे। इसी वजह से पंजाब और बंगाल ही बांटा गया था। ये कहते बंटवारा हुआ, कौन सी स्टेट का बंटवारा हुआ? एक का नाम आप भी बता दिया, जर्नलिस्ट हैं, आपको सब मालूम होगा कौन सी स्टेट का हुआ था। सिर्फ पंजाब और बंगाल को बांटा गया था, क्योंकि इनको मालूम था कि ये दो स्टेटें जो हैं ये अपने हकों को जानती हैं, हकों को पहचानती हैं, और ये अपने हक लेने के लिए बाद में विद्रोह करेगी। इसलिए हमको मारा गया, पीटा गया, 10 लाख लोगों को हमें मारा गया, कम से कम 1 लाख हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। किसने किया? किसी मुसलमान ने नहीं किया, तब की सरकारों ने करवाया, एजेंसियों ने करवाया। क्योंकि अगर इधर कुछ हुआ तो उधर के लोगों के साथ भी हुआ था। ये सब एक साजिश थी, और वही साजिश के अधीन आज तक किसान को मारा गया है, पंजाब को लूटा गया है। लेकिन इस बात तो हद ही हो गई कि किसान के गले में फंदा डालकर उसको बोल रहे हैं कि आप खुश रहो। आप बोलिए कोई खुश रह सकता है जिसको अब पता हो गया मैं मरने वाला हूँ? अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बताया जा रहा है कि आप लोगों को विपक्ष भड़का रहा है, क्या इस बातों में सच्चाई है? विपक्ष तो फिर भड़काएगा ना, जब विपक्ष इसमें शामिल ना हो। विपक्ष तो पूरा इसमें शामिल है, वो तो इस लूट में शामिल है। आप मुझे बताइए, विपक्ष हमें भड़का रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपने असम में किया वो क्या था? असम में जो छोटे छोटे खेतों के मालिक थे, आज उनमें से 1% मालिक, आप मुझे एक दिखा दीजिए। वहाँ पे ऐसे कानून लागू करके कंपनियों को बांटा गया तो उन्होंने उस किसानों को खा गए। आज वो मालिक, खेतों के मालिक अपने खेतों में दिहाड़ी करते हैं। आपके पास कैमरा है, जाके देख सकते हैं। ये बात झूठी हुई तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। वही को ये पंजाब में करना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों को लाएंगे, हमारी सारी ज़मीनें हड़प लेंगे। लेकिन नहीं, हमें जो ज़मीनें दी हैं किसी के बाप ने नहीं दी, हमारे बाप दादाओं ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, और ये अपने आप जीती हुई हैं, किसी ने हमें भीख में नहीं दी। इसलिए हम इस पे किसी का पाँव क्या, इसकी आँख भी नहीं रखने देंगे किसी को। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से जो सरकार है जो भी बिल लाती है और जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं वो अपना कदम पीछे नहीं हटाती है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को विश्वास है कि आप लोग जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दिल्ली कूच करने के लिए चलते हुए जा रहे हैं, जो लड़ाई है वो उसकी वजह से सरकार अपना पीछे कदम हटाएगी इस बार? मुझे लग रहा है कि आप कई दिनों से इसको कवर कर रहे होंगे, और आपको भी मालूम है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि सरकार घुटनों के बल आ चुकी है। जो कहते थे ये पीछे नहीं हटती, आप देखिए कितने किलोमीटर पीछे हट चुकी है। और जो थोड़ा टाइम रह गया है, हम उसकी जाकर छाती पे बैठकर अपने जो इंसाफ है अपने हक लेके दिखाएंगे। नहीं मानते। हमने जब ये ज़मीनें ली थी ना, तो हम 125 साल तक लड़े थे, घोड़ों की काठियों पर रहे 125 साल तक। तो इस ज़मीन को बचाने के लिए हम 1 महीना, 1 साल, चाहे हमें 10 साल लग जाएं, अपनी ज़मीनों को बचा कर रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। अच्छा, एक सवाल सर एक आखिरी सवाल है मेरा। वो कह रहे हैं कि किसानों से इससे काफ़ी भला होने वाला है, क्या वाकई में भला होने वाला है? अगर भला होने वाला है तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप खेत के लिए बनाया गया, पहले तो आप बोलिए ये कहता कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 15 लाख का भी एक बात कही कि 15 लाख आ जाएंगे। उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपके वो भी प्रधानमंत्री बोले थे। और भी ऐसे बहुत से जुमले हैं, कोई एक जुमला या एक उनकी बात बताइए जो सही हो। अगर मान लो ठीक है हमारे फ़ायदे के लिए है, तो उसी बिल में ये लिख दीजिए कि अगर ये बिल हम सिर्फ ट्रायल के रूप पर 1 साल के लिए चलाएंगे, अगर ये सही हुआ तो रखेंगे, नहीं इसको रद्द कर देंगे। ये बात लिख देना। वो हम उससे गप्पी आदमी, सबसे दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, उस पर कौन यकीन करेगा? आप बताइए। उनके घर वाले नहीं करते। अच्छा, आप लोगों से मिलने का मतलब समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और वैक्सीन के ट्रायल के लिए कहीं गए हुए हैं, आप लोगों से मिलने के लिए क्यों नहीं आ पा रहे? वो कैसे मिल सकते हैं जब, क्योंकि वो सरकार नहीं चला रहे, वो तो सिर्फ एक कठपुतली हैं बड़े लोगों की, और वो जहाँ कहते हैं वो वहीं जा सकता है। जी उसको कहेंगे सफारी जंगल में जाओ और उसकी शूटिंग करो, वो वही करेगा। अगर वो कहेंगे आप जियो की ब्रांडेड करो, तो वो वही कर सकता है। आज भी यहाँ पे उनको भेजा जाएगा कि जिस कंपनी की आपने ब्रांडेड करनी है, आपने उसमें एक्टिंग करनी है। आपको मालूम है एक्टिंग में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्कर जीतने वाले लोग हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। कहीं पे भी जाके आपको साबुन बकवाना है, कच्चा बकवाना है, वो चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठे हैं। आपने उनकी पिछली इंटरव्यू उठा के देखिए, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो तो सिर्फ वो कर रहे हैं जो उनको उनके मालिक बोल रहे हैं।
तो क्या इस पर लग रहा है कि समझौते से काम चल जाएगा, या फिर जब तक ये बिल में कुछ संशोधन नहीं करने वाले आप लोग पीछे नहीं हटने वाले? हम इस बिलों को भी पीछे हटवाएंगे और दूसरे राज्यों की तरह अपने हक भी लेंगे। जैसे पश्चिमी बंगाल को हक है बांग्लादेश से पानी का समझौता करने का, वही हक हम लेके दिखाएंगे कि हमारे को भी हक है कि अपने पानी के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो उसका हक भी हम लेके दिखाएंगे। जैसे राजस्थान को हक है कि वो अपना ग्रेनाइट, अपना पत्थर अपने आप बेच सकता है, वो हक भी हम लेके दिखाएंगे। झारखंड को अगर हक है अपना कोयला किसी को बेचने का, तो हम भी अपनी फसलें कहीं पे बेचें या कुछ भी करें, वो हमें हक होगा। हम ये हक लेके दिखाएंगे कि जैसे दूसरी स्टेटें, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, जो हक कानूनी तौर पे उनके पास हैं, इस बार लड़ाई हमारे हकों की आ गई है। हम अपने हक लेके दिखाएंगे ताकि एमएसपी का जो रेट है, जो एमएसपी तय करने का हक है, वो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के पास हो, वो लेके रहेंगे। अच्छा, जो ये जिस तरीके से यहाँ पे जो सुविधाएं की जा रही है, टेंट वेंट लगाया जा रहा है, क्या यहाँ पे आप लोग यहीं पे ही रह के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं जिस तरीके से व्यवस्था किया जा रहा है? आगे जाने दीजिए। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, ऐसे यहाँ नहीं हम रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हम 1-2 दिन के लिए रेस्ट करेंगे, थके हुए हैं, खाना बना खाएंगे, जो हमारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, इन्होंने गंदे पानी डाल कर वो हम साफ़ सुथरे करके फिर अपने निशाने पे, वही जंतर मंतर पे जाएंगे और उसी को जाम होंगे।